मेरे साथ बात करने के लिए बिलारी विधानसभा के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान साहब हैं। फहीम भाई, एक कार्यक्रम था जिसमें तमाम धर्मों के लोग आए हैं, क्या कुछ संदेश दिया गया आपके द्वारा? देखिए, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। आज एक मंच पर सभी वर्ग और सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ख़ास तौर पर भगवान बुद्ध के अनुयायी भी उस मंच पर मौजूद थे। तो मैं बड़ा खुश हूँ और खुशनसीब हूँ इस बात को लेकर के कि सभी का आशीर्वाद और सभी की दुआएं मुझे मिली और हज़ारों लोगों ने उनका खैर मकदम किया। क्योंकि आपने देखा होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने आओ गले मिले का जो प्रोग्राम किया था, उसको तमाम लोगों ने सराहा। उसी क्रम में आज हमने अपनी विधानसभा में भी ईद मिलन, होली मिलन का मैसेज दिया, लोगों को गले मिलवाने का काम किया और इन सब का जो धर्म गुरु है उनका आशीर्वाद लिया। और उन धर्म गुरु ने भी ये मैसेज दिया कि धर्म आस्था का नाम है, कोई हाथ जोड़कर पूछता है, कोई हाथ फैलाकर, और हम सब एक हैं, इस हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। ये देश की संस्कृति सारी दुनिया में जानी जाती है और उसी का मैसेज आज लोगों ने पेश किया। आपने देखा होगा, जहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों ने यहाँ मौजूदगी अपनी दर्ज कराई। हमारे सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी जाति के लोगों ने मुझे आशीर्वाद से नवाजा। ये प्रोग्राम इसी मकसद से हमेशा किया जाता है कि हम एकता की बात करें, सम्मान की बात करें, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने की बात करें। और यही मैसेज हमारा जो है सभी लोगों को इसी मैसेज आपके चैनल के थ्रू हम कहना चाहते हैं कि हम सब चाहते हैं मोहब्बत की बात हो, अमन की बात हो। बात करें सपा जिला कार्यालय जो मुरादाबाद में है, उस पर जो है प्रशासन के द्वारा नोटिस दिया गया है। सरकारी भूमि पे ये कार्यालय बना हुआ है, खाली करना पड़ेगा, इस तरीके की बात सामने आई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपने देखा होगा, हमारे तो होश से पहले से ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और मैं समझता हूँ कि लगातार जिलाध्यक्ष चेंज होते रहे हैं। हाउस टैक्स की रसीद भी है, वाटर टैक्स की रसीद भी है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब पता नहीं क्यों, अगर इस तरीके की कोई बात है तो हम चाहते हैं कि इस तरीके की कोई बात इसलिए नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। जो कार्यालय हमारा है, मैं समझता हूँ इस तरीके की कोई बात होनी नहीं चाहिए। प्रशासन इस तरीके की कोई बदले की भावना से काम ना करे। आपकी पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनके द्वारा एक बयान दिया गया था सदन में, जिसके बाद लगातार पूरी प्रकरण हुआ। आज करनी सेना के लोग आगरा में इकट्ठा हुए हैं और कार्यवाही की मांग कर रहे हैं और एक बयान भी आया उसमें करनी सेना के कार्यकर्ता का कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कई बात कही गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार अपने बयान में ये कहा है कि जो बात हाउस के अंदर कही जाती है, अगर वो किसी को आपत्ति होती है तो उसके बाद वो हाउस में लिखी नहीं जाती, और जो मिनट्स में लिखी नहीं जाती तो फिर जब वो बात लिखी नहीं जाती तो स्वतः ही वो बात खत्म हो जाती है। तो मैं समझता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात के लिए लोगों से ये बात बता दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोगों ने कुछ भी, रामजी लाल सुमन जी की माननीय सांसद हैं, लाल जी हमारे सुमन साहब, उनके लिए अगर कोई बात कही गई है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हमारी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, क्योंकि वो दलित हैं। दलित हमारा जो पीडीए है, उसी से लेकर के ये कोई भी लोग जो हैं ये बौखलाए हुए हैं और इस तरीके की अनर्गल बातें कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी टिप्पणी किसी भी नेता के लिए इस तरीके की नहीं करनी चाहिए। और देखिए, बहुत बड़ी बात अगर कोई कह रहा है, इस तरीके की बात जो चैनल पर दिखाई जा रही है, ऐसा किसी कीमत पे नहीं कहना चाहिए। हम निंदा करते हैं इस चीज़ की और हम कहना चाहते हैं सरकार संज्ञान ले। सरकार के इकबाल की बात है, क्योंकि सरकार एक तरीके से, देखिए, जो बात कहती है वो ये कहती है कि हम गलत को गलत और सही को सही कहेंगे। तो जो गलती कोई भी इंसान किसी के लिए करे और वो ऐसी गलती जो लोगों को गलत मैसेज दे, बच्चों के उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़े, इस पे सरकार संज्ञान ले और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो और उन्हें जेल भेजा जाए। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक फहीम इरफान साहब थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी। शारिक सिद्दीकी, TV9।